जिनको बहुत अभिमान था ऐसे लोग कथा सुनने नहीं आए, नाम नहीं लिया उनका। बोले ऐसे व्यक्तियों का क्या नाम लेना जो कथा में ना हो, उनका तो नाम ही लेना बेकार है। जो आए उनका नाम लो, तो बोले उनका नाम पवित्र है, वो आए तो इसलिए वो प्रशंसनीय है, इसलिए उनका नाम लिया। लेकिन जो नहीं आए उनका नाम नहीं लिया, खाली इतना ही कह दिया कि गुरुत्वात् तत्र नायातान, अपनी गुरुता के कारण, अपने अभिमान के कारण वो कथा सुनने के लिए नहीं आए। लेकिन श्री भृगु जी महाराज, महर्षि भृगु, उन्होंने उन लोगों को भी कथा से जोड़ लिया। देखो, कोई व्यक्ति अभिमान के कारण किसी कारण से कथा में नहीं आ रहा है तो प्रयास करके उसे जोड़ना चाहिए। साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से बुद्धि लगा करके उसको भगवान की कथा से जोड़ देना चाहिए, जिससे उसका कल्याण हो। तो भृगु जी ने देखा कि ये लोग कथा सुनने नहीं जा रहे हैं, क्या करें? तो भृगु जी ने उनको समझाया, संबोध्य चानयत, भृगु संबोध्य चानयत। भृगु जी ने उनको संबोधित किया, थोड़ी डांट भी लगाई, थोड़ा समझाया भी। भृगु जी ने कहा, इतना अभिमान तुम्हारा न पड़ जाए कि भगवान की कथा न सुनो, चलो सुन लो, ऐसा सौभाग्य फिर नहीं मिलेगा। इस प्रकार से भृगु जी ने जब उनको डांटा तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई और वो भी कथा सुनने के लिए आ गए। आए, अब कथा जब प्रारंभ हुई, अद्भुत कथा हुई महाराज, गंगा के तट। इतने से ही आप कल्पना कर लो कि हरिद्वार जैसा पवित्र क्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र, गंगा का तट, आयोजन करने वाले देवर्षि नारद, कथा सुनाने वाले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और भगवान की दिव्य पावन कथा। और श्रोता कौन है? बोले भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज जैसे महामुनि। ऐसी अद्भुत कथा हुई महाराज। अब तो बीच बीच में ऐसा कीर्तन, ऐसा आनंद, जय शब्दो नमः शब्दः, बीच बीच में जय जयकार होती। भक्त लोग बड़े उत्साह से भगवान नाम जय घोष करते। बोलो श्री बदरी विशाल भगवान की जय। होने लगा महाराज, जय शब्दो नमः शब्दः, बीच बीच में नमः शब्द, भगवान को प्रणाम करने के शब्द मुखरित होने लगे। इस प्रकार से परमानंद होने लगा। और चूर्ण लाजा प्रसूनानाम निक्षेप सुमहान भूत, बीच बीच में श्रोता लोग क्या करते थे? बोले जब कथा का आनंद हो तो अपने पास फूल रखे रहे महाराज, फूल को लेकर के ऐसे फेंके जोर से जय जयकार करते हुए पुष्प की वर्षा होने लगी। इस प्रकार परमानंद हो। और इतना ही नहीं, नारद जी कहते हैं कि ऊपर से देवता लोग भी पुष्प की वर्षा कर रहे थे, लेकिन उनका फूल ये वाला फूल नहीं था महाराज, स्वर्ग के कल्प वृक्ष के पुष्प थे। ऐसे फूल जो कभी सूखे न, और बड़े अद्भुत दिव्य सुंदर, ऐसे दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। कल्प वृक्ष पशूनैस्तान् सर्वास्तत्र समाकिरत्। अरे महाराज, हम लोग सुनते हैं, लेकिन क्या ऐसे पुष्प को किसी ने देखा है? बोले भैया देखा तो हमने भी नहीं, सुना तो हमने भी। लेकिन एक घटना मैं आपको बताऊं, भक्तमाल ग्रंथ में टीकमगढ़ की महारानी गणेश बाई, यही तो नाम है, कुंवर गणेश, उनकी कथा है। उनकी भक्ति से रीझ कर उनके भगवत उत्सव में देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। इस कलयुग में आज के 400 वर्ष में, और पुष्प वो आकाश से जो गिरे, बाद में वो पुष्प अंतर्हित हो गए, उसमें 4 पुष्प ही बचे। और वो किस धातु से बने हैं, कैसे बने हैं, किसी को पता नहीं। आज भी कहते हैं कि टीकमगढ़ के राजकोष में वो रखा हुआ है। भगवान का वार्षिक उत्सव होता है तो उस पुष्प का लोग दर्शन करते हैं। उसका इतिहास यही है कि वो इस मृत्यु लोक का नहीं है, स्वर्ग से ही आया था। देवताओं ने उस पुष्प की वर्षा की, ऐसा हमने भी सुना है। देखा तो हमने भी अभी नहीं है, कभी सौभाग्य मिलेगा दर्शन करने का। अस्तु, इसके बाद जब कथा प्रारंभ हुई, सनकादिकों ने कथा की महिमा का वर्णन किया।
और कथा के नियम बताए कि ये भागवत की कथा कभी भी सुननी चाहिए। इसके लिए नियम केवल इतना है कि सुनो, बस, और कोई दूसरा नियम नहीं। कब सुनो, कैसे सुनो, ये नियम नहीं। विशेष करके काल का नियम नहीं। और नियम है, और नियम का मतलब किससे सुनो, ये भी नियम है, आगे आएगा। लेकिन किस समय सुनो, ये नियम नहीं। कभी भी आप सुनो। सनकादिक कहते हैं कि दिनानाम नियमो नास्ति। भगवान की कथा सुनने के लिए दिन का कोई नियम नहीं। सर्वदा श्रवणम मतम, सर्वदा श्रवणम, जब चाहो तब सुनो। इस प्रकार से भगवान की कथा कभी भी सुननी चाहिए। नारद जी वर्णन करने लगे और नारद जी महाराज सनकादिक वर्णन करने लगे। कथा हो रही थी, आनंद उत्सव चल रहा था। तब तक भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहां पर आ गई। कहां पर? हरिद्वार में सनकादिक कथा सुना रही थी। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, उनके बेटे ज्ञान वैराग्य दोनों जवान हो गए और दोनों बेटों को लेकर के भक्ति महारानी आ गई। प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, प्रेम स्वरूपा भक्ति महारानी सहसा माने अकस्मात आविरासीत प्रकट हो गई। कहां प्रकट हो गई? बोले कथा श्रोता जो बैठे थे, अपार जन समूह जो बैठा था, उसी जन समूह के मध्य में प्रकट हो गई। और वो भक्ति महारानी कुछ गुनगुना रही थी, कुछ गा रही थी। क्या गा रही थी? बोले भगवान कृष्ण के नाम का गान कर रही थी, क्योंकि प्रेम स्वरूपा है ना, प्रेमैक रूपा। और बिना गाने, बिना गीत के प्रेम नहीं होता है। प्रेम शब्दों के रूप में, गीत के रूप में ही प्रस्फुरित होता है। अपने प्रियतम का नाम संकीर्तन, अपने प्रियतम के गुणों का वर्णन, प्रियतम के चरित्र का कथन उपकथन, यही तो प्रेम का स्वरूप है। इसलिए भक्ति महारानी जब प्रकट हुई तो भक्ति महारानी भगवान नाम संकीर्तन कर रही थी। और बड़ा प्रसिद्ध संकीर्तन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यही कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी आ गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्ण राधे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण देवा बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान भगवान की जय बदरी नारायण भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। भक्ति महारानी भगवान नाम संकीर्तन करती हुई आ गई। भक्ति महारानी को देखकर सभी लोग प्रसन्न हुए और लोगों को बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि ये लोगों के मध्य में भक्ति महारानी कैसे आ गई। तो पूछा लोगों ने कि कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, कथम प्रविष्टा, ये मुनियों के मध्य में कैसे प्रविष्ट हुई और कैसे आ गई बीचों बीच में भाई, और किसी ने आते देखा भी नहीं। हजारों लोग बैठे हो, कोई व्यक्ति बीचों बीच में आ जाए तो निश्चित रूप से वो लोगों को हटाते हुए किसी न किसी प्रकार से बीच में आएगा, और जब वो बीच में आएगा तो लोग उसको देख ही लेंगे कैसे आया, किधर से आया। लेकिन भक्ति महारानी उस अपार जनसमूह में बीचों बीच में प्रकट हो गई और किसी ने देखा ही नहीं। तो लोगों ने पूछा कि कथम प्रविष्टा कथमागतेयम। अब इसका दो भाव है। एक भाव तो यह है कि भक्ति महारानी दिव्य रूप से वहीं प्रकट हुई, कहीं से उनका आगमन नहीं हुआ, इसलिए आते किसी ने देखा ही नहीं। और दूसरा एक भाव जो मेरे मन में अभी अभी आया, जो पहले कभी नहीं आया था, तो व्यासपीठ है, नए नए भाव आ जाते। ये भाव आया कि शायद यहां पर यह संकेत हो रहा है
कि कथा सुनने वाला अगर भगवान की कथा में तन्मय हो तो कौन आया कौन गया ये किसी को पता ही नहीं चलता। ये भाव है कि भक्ति महारानी बीच सभा में आ गई, फिर भी कथा सुनने वालों को पता नहीं चला कब आई कैसे आई। इसका मतलब बोले उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका ध्यान भगवान की कथा में केंद्रित। इस प्रकार से जब किसी ने नहीं देखा तो लोगों ने पूछा कि कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्तः। उन मुनियों के मध्य में कैसे आ गई, किसी ने आते देखा नहीं। तो ऊचुः कुमाराः, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार यही कथा सुना रहे थे। ऊचुः कुमाराः, उन कुमारों ने कहा, क्या कहा? बोले ये कहीं से आई नहीं है। बोले तब? बोले कथार्थतः, इस कथा का जो अर्थ है इसी के अंदर से ये निकली। कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम, अधुना माने इसी समय, कथार्थतः कथा के अर्थ के अंदर से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। अर्थात भगवान की भक्ति कहीं से नहीं आती। बोले तब? बोले आप कथा सुनते रहोगे, इसी कथा के अंदर से भक्ति प्रकट हो जाएंगी और तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। भक्ति को प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, भक्ति को कहीं से बुलाने की जरूरत नहीं, बस कथा सुनो, इसी कथा के अंदर से भगवान की भक्ति प्रकट हो जाएगी। आप कथा सुनते रहोगे, आपके जीवन में कब भक्ति आ गई आपको भी नहीं पता चला। भाई उन मुनियों के मध्य में भक्ति महारानी आ गई, किसी को नहीं पता चला और लोग आश्चर्यचकित हो गए। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, बाद में पता चला कि ये कथा के अंदर से समुद्भूत हुई, आ गई। और अकेले नहीं आई, अपने ज्ञान वैराग्य पुत्र को लेकर के आई। देखो, भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य भी अगर तुम्हारे जीवन में है तब तो वो भक्ति है, और ज्ञान वैराग्य नहीं आया तो वो भक्ति केवल दिखावा बन करके रह जाती है। ज्ञान वैराग्य से युक्त जो भक्ति है वही यथार्थ में भक्ति है। और ज्ञान वैराग्य नहीं आए, केवल भक्ति दिख रही है, इसका मतलब वो भक्ति नहीं है। बोले तब? वो केवल प्रदर्शन है, वो दिखावा है। तुम भक्ति का अभिनय कर रहे हो, भक्ति नहीं आए। भक्ति आएगी तो अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के। ज्ञान वैराग्य को लेकर के भक्ति महारानी आ गई और फिर भक्ति महारानी ने कहा अब हमारी भी सुनो। सनकादिकों ने कहा क्या? बोले महाराज बुला तो लिया आपने, लेकिन बैठने के लिए हमारे लिए कोई गद्दी वद्दी तो लगाई नहीं। आप तो गद्दी पर बैठे हो और ये श्रोता लोग अब आराम से बैठे हैं, हमारे लिए तो कोई आसन ही नहीं, हम कहाँ बैठे हैं, हमारे लिए कोई आसन बनाया। तो सनकादिकों ने कहा कि सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानि। हे देवी, ये जितने वैष्णव लोग बैठे हैं, ये जितने श्रोता बैठे हैं, इनके मन में जाकर के आप बैठ जाओ। इनके मन का आसन, इनके हृदय का आसन ही आपका आसन है और इनके हृदय में आप बैठ जाओ। और फिर भक्ति महारानी जाकर के उन श्रोताओं के हृदय में बैठ गई। और जब भक्ति महारानी बैठ गई तब फिर भगवान का आगमन हुआ। भक्ति क्या है? बोले भक्ति भगवान को विराजमान करने का आसन है, आस्तरण, बिस्तर है। हृदय को सिंहासन बनाओ और उस हृदय के सिंहासन में भक्ति का बिस्तर बिछाओ, और जब भक्ति का बिस्तर बिछ जाएगा तब भगवान आकर के बैठ जाए। यही विधि है। तो श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि भक्ति महारानी जब सबके हृदय में आकर के बैठ गई तो भगवान भी आकर के बैठ गए। भक्ति महारानी ने ही मानो भगवान का आवाहन कर दिया। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः। भक्ति सूत्रोपनद्धः, भक्ति के सूत्र में बंध करके भगवान आकर के उनके हृदय में विराजमान हो जाते। इस प्रकार सभी लोगों ने परमानंद का अनुभव किया।